एक्शन है। चाइना ने एक बार फिर से धमकी दी है। चाइना ये कह रहा है जो आज से खेल रहे हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। चाइना द्वारा लगातार एग्रेसिव पोस्चरिंग हम देख रहे हैं। मुझे ये लगता है सर, आज जिनपिंग बिल्कुल नंगा खड़ा हुआ है। वो कहानी जो हम बचपन में सुना पढ़ा करते थे कि छोटी सी लड़की बोली मामा ये जो शहंशाह इसके तो कपड़े नहीं है, आज ये निवस्त्र हो गया है, कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका को चीन की बड़ी धमकी, लेकिन जिस तरीके से पिछली धमकी की हवा निकाल दी गई संजीव जी, क्या ये गीदड़ भभकी माने क्या जो चीन बार बार ये बातें कह रहा है? नैन्सी पेलोसी यूनाइटेड स्टेट्स के एस्टेब्लिशमेंट की तीसरी सबसे शक्तिशाली नेता है और उनकी इस तरह की विजिट करना ये चाइना को बड़ी चेतावनी है। हेलो नमस्कार, इंडिया फर्स्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने पूरे विश्व में तहलका सा मचा दिया है तथा उससे थर्ड वर्ल्ड वॉर के होने की भी आशंका जताई जा रही थी। दोस्तों, हुआ यूं कि यूएसए संसद के सभापति नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने के फैसले से चाइना इस कदर बौखला गया कि उसने यूएसए को ही इसके भयंकर परिणाम होने की चेतावनी दे दी थी। इससे पूरे विश्व की निगाहें इस ओर लग गई थी कि क्या यूएसए चाइना की धमकियों से डरकर यह दौरा रद्द कर देगा या अपने सुपर पावर के स्टेटस को पुनः साबित करते हुए नैन्सी पेलोसी की यात्रा को जारी रखेगा। आखिर हुआ यही कि यूएसए ने चीन की गीदड़ भभकियों को दरकिनार करते हुए कल रात नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई, लेकिन अब चाइना ने इसका कड़ा प्रतिरोध करते हुए उचित कदम उठाने की बात करके माहौल को गरमाए रखा है। इसी घटना के महत्ता संभावित परिणामों पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। एक्शन है। चाइना ने एक बार फिर से धमकी दी है। चाइना ये कह रहा है जो आज से खेल रहे हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। चाइना द्वारा लगातार एग्रेसिव पोस्चरिंग हम देख रहे हैं, चाहे वो पीएलए द्वारा वीडियो जारी करना रहा हो बीते दिनों में या फिर चाइना का जो विदेश मंत्रालय है उसके स्टेटमेंट्स पर अगर सिलसिलेवार तरीके से नजर डाली जाए वो पूरे तरीके से नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के अगेंस्ट में, और इससे इनफैक्ट दोनों देशों के बीच, चाइना और यूएस के बीच काफी तनातनी देखने को मिली। और ये तनातनी और खींचतान या टेंशन कहे इन्हें, ये इतनी ज्यादा रही कि कुछ दिनों पहले जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ, बावजूद इसके दोनों देशों के बीच जो तनाव था, जो टेंशन्स थी, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आई। लगातार वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान उतरा है और उसके बाद नैन्सी पेलोसी आपको अपनी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ चाइना एग्रेसिव पोस्चरिंग चाइना की वो लगातार जारी है। कह रहा है कि जो आज से खेल रहे हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। एक सवाल जो मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। एक रिटायर्ड चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एयरफोर्स के मेजर जनरल थे क्याओ लियांग, उन्होंने किताब 1999 में लिखी थी कि किस तरह से चाइना का मास्टर प्लान है अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और 2 साल पहले उन्होंने ये सवाल खुद उठाया कि चाइना की प्रायोरिटी, ये जो टिंगलिंग पिंगपिंग जो भी उसके लीडर हैं, उनकी प्रायोरिटी है ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन। उन्होंने कहा ताइवान को भूल जाओ, पहले ताकतवर बनो, पहले नंबर 1 बनो, रिजुविनेशन हो जा, उसके बाद ताइवान की बात सोचना, क्योंकि 72 साल में तो आप ले नहीं पाए, तो अब क्यों लेना चाहते हो? जितना आपका इस समय मानते हैं कि आप फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं, दुनिया आप पे निर्भर है, पर आप दुनिया पे निर्भर हैं। इन तस्वीरों पर एक बार मैं दीपक जी आपसे बात करना चाहूंगा। पहले आपकी पिटाई जी, होगी। मैं चीजें स्पष्ट हो गई हैं। अमेरिका ने जो इसमें कंबाइंड मैसेज दिया है कि आतंकी दुनिया में कहीं भी छिपे हम उनको ढूंढ निकालेंगे, वो सुरक्षित नहीं है। जो आपके प्रधानमंत्री ने भी 2019 में कहा था, जब उन्होंने संदेश दिया था पाकिस्तान को कि 7वें पाताल में भी छुपाओगे इनको, वहां से निकालेंगे, घर में घुस के मारेंगे। अमेरिका ने यह साबित किया। और दूसरी तरफ ये बता दिया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और दुनिया का चुनाव जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ है। सर, मेरी बात मानिए, मेरा विश्वास है, और श्रीवास्तव साहब तो बहुत जानकार हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, कर्नल दानवीर को बहुत जानकारी है। मुझे ये लगता है सर, आज जिनपिंग बिल्कुल नंगा खड़ा हुआ है। वो कहानी जो हम बचपन में सुना पढ़ा करते थे कि छोटी सी लड़की बोली मामा ये जो शहंशाह इसके तो कपड़े नहीं है, आज ये निवस्त्र हो गया है, कुछ नहीं कर पाएगा। धमकियां देता रहेगा इसका फॉरेन मिनिस्ट्री ये वो, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको दुनिया की बहुत जरूरत है। दुनिया को चीन की इतनी जरूरत है। घटनाक्रम हम दिखा रहे हैं इन सब के बीच। चीन ने एक और धमकी दी है। चीन ने अमेरिका को फिर से धमकी दी है कि इसका अंजाम बुरा होगा। ये जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, इस पर अमेरिका की तरफ अमेरिका को एक बार फिर से चीन की धमकी मिली है। चीन दरअसल लगातार धमकियां दे रहा है, लेकिन अमेरिका पीछे हटता हुआ दिख नहीं रहा है।
नैन्सी के आने का अंजाम बुरा होगा, यह धमकी चीन की तरफ से दी गई है। अमेरिका को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, यह चीन कह रहा है। अब सवाल ये कौन से परिणाम होंगे, किस गंभीर परिणाम की बात कही जा रही है? अमेरिका को चीन की बड़ी धमकी, लेकिन जिस तरीके से पिछली धमकी की हवा निकाल दी गई, संजीव जी, क्या यह गीदड़ भभकी माने क्या जो चीन बार बार ये बातें कह रहा है? जी देखिए, चीन इस तरह की धमकियों को देने के लिए कुख्यात है और जाहिर है कि वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत इस तरह की धमकियां दिया करता है, चाहे वो वहाँ के सरकारी प्रवक्ता हो या वहाँ का जो स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स है उसके माध्यम से उसमें जो लेख लिखे जाते हैं उसमें इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन अमेरिका ने ये जो विजिट करा करके ये बिल्कुल चाइना को स्पष्ट मैसेज दिया है और मैं कहूँगा कि चाइना को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि चाइना ताइवान के अस्तित्व पर कोई खतरा पैदा करने की साजिश रचेगा तो अमेरिका ताइवान के साथ पूरी तरह से खड़ा है, अमेरिका ताइवान के डिफेंस के लिए पूरी तरह से खड़ा है। और नैन्सी पेलोसी की विजिट इस बात को भी दर्शाती है कि अमेरिका का न सिर्फ एग्जीक्यूटिव बल्कि अमेरिका का जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। नैन्सी पेलोसी यूनाइटेड स्टेट्स के इस्टेब्लिशमेंट की तीसरी सबसे शक्तिशाली नेता है और उनकी इस तरह की विजिट करना ये चाइना को बड़ी चेतावनी है।